चमारों का कातिल एक ऐसा विषय है जिसे भारतीय समाज में जातिवाद, सामाजिक असमानता और हिंसा की जड़ें छानबीन करने के संदर्भ में समझा जा सकता है। यह सवाल न केवल भारत की सामाजिक संरचना को चुनौती देता है, बल्कि जातीय उत्पीड़न, असमानता और अमानवीयता के बारे में भी गहरे सवाल उठाता है। इस निबंध में हम इस मुद्दे को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझने की कोशिश करेंगे। 1. जातिवाद और चमारों की स्थिति भारत में अस्तित्व में है। यह व्यवस्था विभिन्न जातियों के बीच एक कठोर और असमान सामाजिक अंतर को बनाए रखती है। जातिवाद का इतिहास वेदों और धार्मिक ग्रंथों से जुड़ा हुआ है, जहां समाज को 4 प्रमुख जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया। शूद्रों में से एक महत्वपूर्ण उपजाति चमार है, जिसे पारंपरिक रूप से अवशिष्ट और अपवित्र माना जाता है। चमारों की स्थिति विशेष रूप से शूद्र जाति के भीतर अत्यंत निचली मानी जाती थी। वे परंपरागत रूप से चमड़े का काम करने वाले होते थे और इस कारण से समाज में उन्हें निम्न और अस्पृश्य माना जाता था। इसके परिणाम स्वरूप चमारों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से उत्पीड़ित किया जाता था। दूसरी चमारों के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न। चमारों के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न की घटनाएं भारतीय समाज का एक कड़वा सच रही है। ऐतिहासिक रूप से इन्हें न केवल सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा, बल्कि शारीरिक हिंसा, हत्या और बलात्कार जैसी घटनाएं भी आम थीं। चमारों के अधिकारों की कोई कद्र नहीं थी और उन्हें सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता था। सामाजिक बुराइयां जैसे कि छुआछूत, उत्पीड़न और भेदभाव चमारों के जीवन का हिस्सा बन चुकी थीं। यह भेदभाव उनके हर कदम में महसूस होता था, चाहे वह शिक्षा, रोजगार या समाज में स्वीकार्यता हो। इस संदर्भ में चमारों का कातिल शब्द का प्रयोग केवल एक शारीरिक हत्या तक सीमित नहीं था, बल्कि यह सांस्कृतिक, मानसिक और सामाजिक उत्पीड़न के रूप में भी सामने आता था। 3. आधुनिक समाज में चमारों की स्थिति। आधुनिक भारत में चमारों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, खासकर संविधान के लागू होने के बाद। भारतीय संविधान ने जातिवाद के खिलाफ कई प्रावधान किए और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अधिकार सुनिश्चित किए। फिर भी चमारों और अन्य दलित समुदायों के लिए सामाजिक भेदभाव और असमानता की जड़ें आज भी गहरी हैं। राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों ने चमारों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया है, लेकिन आज भी वे समाज के निचले पायदान पर माने जाते हैं। गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दे चमारों के जीवन को कठिन बनाते हैं। उन्हें अक्सर निचले दर्जे के काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और उनकी सामाजिक स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आता। 4. चमारों के कातिल। एक प्रतीकात्मक दृष्टिकोण। चमारों का कातिल का सवाल केवल शारीरिक हिंसा और उत्पीड़न से संबंधित नहीं है, बल्कि यह भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद, असमानता और भेदभाव के प्रतीक के रूप में भी देखा जा सकता है। जब हम कातिल शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसका अर्थ केवल एक व्यक्ति या समूह से नहीं है, बल्कि यह एक पूरी सामाजिक व्यवस्था, मानसिकता और ढांचे के खिलाफ हो सकता है, जो चमारों और अन्य दलित समुदायों को मारने का काम करता है। यह व्यवस्था चमारों को उनके मूल अधिकारों से वंचित करती है और उन्हें एक सामाजिक हाशिए पर धकेल देती है। यह कातिल समाज की वह सोच है जो चमारों को केवल एक निम्न वर्ग के सदस्य के रूप में देखती है, उनके संघर्ष और पहचान को नकारती है। 5. जातिवाद और सामाजिक न्याय की चुनौतियां। भारतीय समाज में जातिवाद को समाप्त करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। हालांकि समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में यात्रा लंबी है। दलित समुदायों के लिए सरकारी योजनाएं, आरक्षण और अन्य अधिकारों का प्रावधान किया गया है, लेकिन इन उपायों का प्रभाव वास्तविक जीवन में उतना सकारात्मक नहीं रहा जितना होना चाहिए था। जातिवाद एक मानसिकता है और इसे केवल कानूनी उपायों से नहीं, बल्कि समाज में व्यापक बदलाव के माध्यम से ही समाप्त किया जा सकता है। सामाजिक आंदोलन जैसे कि डॉक्टर भीमराव आंबेडकर आंदोलन ने चमारों और अन्य दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, लेकिन वर्तमान समय में भी कई क्षेत्रों में जातिवाद की समस्या बनी हुई है।
इसके समाधान के लिए शिक्षा, जागरूकता और समाज में जाति के आधार पर भेदभाव को खत्म करने की आवश्यकता है। 6. चमारों का संघर्ष और आत्मनिर्भरता। आज के समय में चमारों और अन्य दलित समुदायों के लोग पहले से कहीं अधिक जागरूक और सशक्त हो चुके हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक भागीदारी में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। दलितों के अधिकारों की रक्षा के लिए कई संगठनों ने काम किया है और यह उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में चमारों की स्थिति में और सुधार होगा। चमारों का संघर्ष केवल बाहरी उत्पीड़न से नहीं है, बल्कि यह मानसिक और सांस्कृतिक रूप से अपने आप को स्वीकार करने और समाज में समान अधिकारों की प्राप्ति का भी संघर्ष है। निष्कर्ष: चमारों का कातिल एक प्रतीक है जो जातिवाद, भेदभाव और उत्पीड़न की उस व्यवस्था को दर्शाता है जो चमारों और अन्य दलित समुदायों के अस्तित्व को चुनौती देती है। समाज के भीतर इस मानसिकता को समाप्त करना ही चमारों के असली कातिल को हराने का उपाय है। चमारों और अन्य दलित समुदायों को समान अधिकारों और अवसरों की प्राप्ति का संघर्ष निरंतर जारी रहना चाहिए ताकि समाज में असमानता और हिंसा का यह सिलसिला समाप्त हो सके। तो चलिए, आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।